सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। गुरु चश्मे के एक एक घर की तलाशी लो, सबसे पहले पाशा हजरात के घरों की। तहसीन पाशा, हुक्म लिखिए। कसम खाता हूं, बाबा और आप में से किसी को चुनना पड़ा तो आपको चुनूंगा मैं, लेकिन अभी आपको बात माननी पड़ेगी। सुल्तान की गाड़ी से जब आप टकराई थी तो आपके हाथ से ये तस्वीर गिर गई थी, मैंने उठा ली। मगर जब वापस आए तो साथ में कोई और भी था। कौन? मामू, हमारे मामू मेहमद पाशा। तहसीन पाशा, दस्ता तैयार करें सिपाहियों का, मेहमद पाशा को गिरफ्तार करना है। सिफारत खाने को एक दरखास्त लिखें सियासी पनाह के लिए। आपके पास बचने का और कोई तरीका नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप संभाल लें हरम के निजाम को। जर्मन सफीर को बुलाइए, देखते हैं मेहमद पाशा की कितनी कीमत लगाई है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हमारा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? देखिए, हमारा बचपन अजीब तरह से गुजरा। जमे गफीर में भी हम तन्हा रहे। हमारे बाबा मसरूफ रहते थे, लेकिन उनसे कभी शिकायत नहीं की हमने। वो तमाम ही लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। बस यही है, कुछ और भी कहें आपसे? सबके अपने मसाइल हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ हैं। याद है आपको बाग में जो लड़का मिला था, उमर, उसने दी है ये। कहां से मिली उसे? हादसे के वक्त ये गिर गई थी मुझसे। इन्हें जानते हैं? आपको मालूम है ये कौन है? नहीं जानते हम। जानते भी तो नहीं बताते। वो क्यों? अगर आपको बता देंगे हम, तो आप वापस चली जाएंगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी लड़की से मुतासिर हुए हैं। आपको हम पसंद करने लगे हैं। सारी जिंदगी हम आपको अपने सामने देखना चाहते हैं, लेकिन हम... शहजादे, अफरा तफरी में बताना भूल गई कि एक खुशखबरी है। क्या आप तलाक ले रही हैं फूफी जान? नहीं, फातिमा पसंद खातून और उनके साथ तुम्हारी मंगेतर पाकीज़ा खातून आ रही हैं पेरिस से। अच्छी खबर है ना?
आपके शौहर और आपका बेटा आखिर चाहते क्या है हमसे? मकसद क्या है? सुकून से क्यों नहीं रहने देते हमें? अल्लाह अल्लाह, ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा? आप जानती हैं सब कुछ। हमें उस लड़की के साथ खुश नहीं देख सकती आप, बस फसाद फैलाती हैं। आप और आपके शौहर हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, चली जाए हमारी जिंदगी से। इन सब बातों से मेरे शौहर का क्या ताल्लुक है? असल मुसीबत वही है। आखिर फूफा जान को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अब्दुल कादिर, क्या कहना चाहते हो तुम? लगता है आपको कुछ नहीं मालूम। सुनिए फूफी जान, उस लड़की को हमारे मामू जान ने कत्ल नहीं किया। उस रात आपके शौहर के साथ आए थे हम। मैंने महमूद पाशा से पूछा था, जिसने तुम्हारे साथ भलाई की उसे बुरा क्यों कह रहे हो? आखिर इस तरह झूठ बोलने से क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? हमने झूठ कहा, लेकिन आपसे नहीं, बाबा से, क्योंकि मुझे आपके शौहर ने धमकाया था। कैसे? उन्होंने मेरी तिजोरी की चाबी चुरा ली और वो औलाए कत्ल तिजोरी में रख दिया। हमें मजबूर किया कि हम सुल्तान से कहें उस लड़की का कत्ल महमद पाशा ने किया है, वरना वो हमें फंसा देंगे। बस कीजिए, अब मेरी सुनो अब्दुल कादिर। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी वजह से अपने शौहर पर शक करके। अगर कोई सबूत है तो दिखाओ मुझे, वरना एतबार नहीं है। चाबी अब भी आपके शौहर के पास है, जाए ढूंढे। सुल्तान मौसम, जर्मन सफीर को समन भिजवा दिया गया है। वो कल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। मेरे सुल्तान, सिफारत खानों में पनाह की दरख्वास्त का कानून आपके इल्म में है। आगे आपका इरादा क्या है? आपको लगता है कि जर्मन सफीर महमद पाशा को हमारे हवाले करने से इनकार कर देगा? यही उम्मीद है। यकीनन वो इसका फैसला भी कर चुका होगा। पाशा, वो सफीर कल पाशा को हमारे हवाले करने के लिए हमारी मिन्नत करेगा। सुल्तान, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा, लेकिन कैसे? कल देखिएगा। महमूद पाशा को हमारे पास बुलाइए। जैसा आप कहें। आप खुद जाकर कहिएगा उनसे। बेदार, मेरी प्यारी बेटी उस्मानी, वो अजीम कौम है जिन्हें दीन इस्लाम की खिदमत का शर्फ हासिल हुआ। ये उम्मत मुस्लिमा के मुहाफिज हैं। मैं तुम्हें उस्मानी खलीफा के महल में तालीम और तरबियत के लिए भेज रहा हूँ। यही नीयत है मेरी। अगर मुकद्दर ने तुम्हें सुल्तान की बीवी बनने का मौका दिया तो मेरी नसीहत हमेशा याद रखना कि अपने शौहर और खिलाफत को हर शय पर मुकद्दम रखना। अगर तुम्हारे सामने कोई भी गद्दारी करे तो इस खंजर से उसकी जान ले लेना। गद्दार अगर तुम्हारी जबान हो तो काट देना उसे, आंखें हो तो नोच लेना, और अगर तुम्हारा सर हो तो कलम कर देना उसे। वालिदा, वालिदा, ये सब क्या हो रहा है? हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं मेरी जान। अब्दुल कादिर मामू पर कैसे इल्जाम लगा सकता है? अब्दुल कादिर ने क्या कहा अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मामू ने जर्मन सिफारत खाने में सियासी पनाह ले ली है। वालिदा, जाकर बाबा से मिले।
लेकिन मेहमद पाशा की बहन बेदार बनकर नहीं, बल्कि बेदार सुल्तान बनकर। आइए। सुल्तान मौसम, क्या बात है? मैं आपसे यहाँ इजाजत तलब करने आई हूँ। किस बात की? मुझे अगर आप इजाजत दें तो अब यहाँ से जाना चाहती हूँ मैं। आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। कहाँ जाओगी तुम बेटी? नहीं जानती कुछ। वो लड़का है ना उमर, उसने मुझे ये तस्वीर दी जो हादसे के वक्त मुझसे गिर गई थी। ये शख्स जरूर मेरा कोई अपना ही होगा। इसे और अपने खानदान को तलाश करूंगी। कोशिश करूंगी कि मुझे मेरा कोई रिश्तेदार मिल जाए। वो उमर हमारा वफादार है। इस तस्वीर में जो गांव है, ये जगह बालकन की रियासत में वाक़ है। ये दरख्त उसी इलाके में होते हैं। इस गांव का नाम मालूम करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तुम उदास ना हो बेटी। जब तक हम इस जगह की मालूमात करवाते हैं, तुम यहीं हमारे महल में हमारे साथ रहोगी। मगर मैं आप पर बोझ हूं और अपने अखराजात भी खुद नहीं उठा सकती। एक काम करो, इस कमरे की सफाई कर दिया करो तुम। इस तरह तुम्हारी उदासी भी खत्म होगी। ठीक है? हमें उम्मीद है कि तुम अच्छी सफाई करोगी। आ जाएं। मेरे सुल्तान, कहो। मलिका तशरीफ लाई है, वो मिलना चाहती हैं आपसे। उनसे कहो कि अभी मसरूफ हैं हम। मलिका, मोहतरमा, बेगम साहिबा, जिस लड़की की याददाश्त खो गई है, सुल्तान उस लड़की के साथ महवे गुफ्तगू हैं, इसलिए मिल नहीं सकते। यानी वो मिलना नहीं चाहते आपसे। शायद वो आपसे नाराज भी है मलिका। जब हमने आपका नाम लिया, उनका चेहरा गुस्से से। बस करो सफत, बस कर दो। अरे माशाअल्लाह पाशा, अब तो आपका जख्म पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, बस अब जाओ। ये अपना सामान भी लेते जाओ। जाहिल आदमी, बाहर जाके बांध लेना इसे। जाओ जल्दी। हे अल्लाह मेरे, ऐसे ऐसे लोग मेरे नसीब में लिखे हैं, निकाल दे इन्हें। अरे भाई, हम कोई जासूस थोड़ी हैं जो महमूद पाशा की निगरानी करने बैठ गए हैं। देखो, वो तहसीन पाशा है। वाह, तुम तो महल के सारे लोगों को पहचानने लगे हो। महल तो मैं भी जाता हूं, लेकिन मेरा वास्ता तो सिर्फ सिपाहियों से ही पड़ता है। वो देखो, मुझे डॉक्टर लग रहा है। चलो यूसुफ, चलो। अरे भाई, क्या हो गया? खामोश हो जाओ। क्या तुम डॉक्टर हो? नहीं, कसाई हूं मैं। क्या बकरा ज़िबा करवाना है? उमर भाई, एक बात बताएं, जो शख्स सुल्तान के जासूसों को गुमराह करता है, उसकी सजा कितने कोड़े हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हमें सवाल का जवाब चाहिए। किसका इलाज करने आए थे? आप जासूस है, मालूम ही होगा। महमूद पाशा को देखने आया था। वो जख्मी हो गए थे ना। उस दिन जब सुल्तान पर हमला हुआ था तो गोली उनके बाजू को छूते हुए निकल गई थी। उसका इलाज कर रहा हूं। हाँ ठीक है, समझ गया। अब जाइए आप। वही था जो आदमी मैंने देखा था, उसने भी उसी जगह गोली चलाई थी। मेरे भाई, आखिर महमूद पाशा खुद पर गोली क्यों चलाएगा? यही तो जानना है हमें। मोहतरम, तहसीन पाशा आपके मुंतजिर हैं। तहसीन पाशा यहाँ क्यों आया है?
किसके साथ आया है? किस लिए आया है? क्या हुआ महमूद, परेशान क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो इतनी रात को हम पाशा हैं, कई काम करने होते हैं। जाहिर है कि जाती नहीं, हुकूमती उमूर होते हैं। माफ कीजिए पाशा, उन्होंने कहा है कि कोट पहन कर आए। कहा कि आपको लेने आए हैं, मिलने के लिए नहीं। ये आप किन मामलात में पड़ गए हैं महमूद? अब्दुल कादिर अफंदी, अगर तुमने कोई खेल खेला है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अगर मुझे वो चाबी मिल गई तो इसका मतलब मेरा शौहर गद्दार है। खैरियत तो है तहसीन पाशा? मुझे देखकर परेशान क्यों हो गए पाशा? बस मुलाकात करनी है, चलिए। ये कौन सी नई चाल है अब्दुल हमीद? कहीं मुझे मरवाने का इरादा तो नहीं? कहीं किसी जाल में तो फंसने नहीं जा रहा मैं? पाशा, ये मुझे दे दीजिए। ये लो। अब चलिए। आइए महमूद पाशा, तशरीफ रखिए। ईसा अफंदी, खड़े क्यों हैं आप? यहां बैठिए। आइए। महमूद पाशा, ईसा अफंदी तोपखाने में काम करते हैं। मेरे सुल्तान, माफी चाहता हूं, घर में दूध नहीं था, कबूल कीजिए। मुमकिन है कि इसमें जहर मिला हुआ हो, लेकिन फिर भी पी लेते हैं। पी लीजिए महमूद पाशा। ईसा अफंदी हमारे वफादार हैं, कोई खतरा नहीं। गुजारा हो जाता है। बहुत शुक्र है सुल्तान। मेरी बीवी इस बर्तन में बारिश का पानी जमा कर लेती है और इससे कपड़े धो लेती है। धोबी घाट का चक्कर बच जाता है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे सुल्तान 5 बच्चे हैं। मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया था तो उसका बच्चा भी मैंने ही ले लिया। वो भी मेरी जिम्मेदारी है। आसिया बेगम, बच्चों को यहाँ भेजो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। तुम भी आ जाओ, यहाँ पे आओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? अब्दुल अजीज। अरे माशाल्लाह,
मेरे चचा का हमनाम है। माशाल्लाह। ईसा अफंदी का नाम रेलवे मंसूबे के लिए अतिया देने वालों में शामिल है, इसलिए मिलने आए थे हम इनसे। अल्लाह आपसे राजी हो। मेरे सुल्तान, काश मैं इससे ज्यादा अतिया दे सकता, क्योंकि आलम इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की भलाई के लिए आप सब लोग बहुत जाफिशानी के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैंने तो ये छोटी सी कोशिश की है। अल्लाह राजी हो आपसे। ईसा अफंदी, जब रेलवे मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो आप सब लोगों को हज पर भेजा जाएगा। सुल्तान मुअज्जम, मेरा अतिया तो सिर्फ मेरी एक दिन की कमाई है। क्या हज के लिए काफी होगी ये रकम? हज पर जाने के लिए आपका खुलूस काफी है। एक किस्सा सुनाता हूं मैं। मेरे जद फातेह सुल्तान महमद खान ने फातेह मस्जिद की तामीर करने वाले तमाम मजदूरों से कहा कि यह मेरी दिली ख्वाहिश है कि यह मस्जिद मेरे जाती खजाने से तामीर हो। इसके लिए किसी से भी कोई इमदाद ना ली जाए। अल्लाह जन्नत में मकाम दे। आमीन। मौसम गर्मा था, मजदूर थकन से चूर थे और प्यास से भी बेहाल हो रहे थे। एक खातून दही से भरा हुआ एक बर्तन लेकर आई। फातेह सुल्तान महमद खान जब सुबह जागे मस्जिद तशरीफ लाए और जब उन्हें यह किस्सा मालूम हुआ तो उन्होंने पूछा कि इमदाद किसने कबूल की। एक मजदूर डरते डरते आया और कहने लगा कि यह इमदाद मैंने कबूल की थी मोहतरम सुल्तान। गर्मी बहुत थी, प्यास भी शदीद थी। इतने में एक खातून दही से भरा हुआ प्याला ले आई तो मैंने लेकर खा लिया। सुल्तान ने तबस्सुम फरमाया, कहने लगे कि बेटा, रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। एक नेकियों का तराजू था, उसके एक पलड़े में फातेह मस्जिद रखी थी और दूसरे में वो दही का बर्तन, और दोनों का वजन बराबर था। कितनी प्यारी बात है। मतलब यह कि ईसा अफंदी, अल्लाह को राजी करने के लिए मिकदार की जरूरत नहीं होती, नियत का खालिस होना जरूरी है। अल्लाह राजी हो आपसे। आमीन। अब हम चलते हैं। चलो बच्चों, उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश। महमूद पाशा। जी मेरे सुल्तान। आपको इसलिए बुलाया था कि अपनी आंखों से देख सकें कैसे कैसे लोग अतियात दे रहे हैं। ये अतियात बहुत कीमती हैं हमारे लिए। जी बेहतर। मेरे सुल्तान, अगर इजाजत हो तो मैं इन लोगों के लिए नया मकान बनवा कर दे देता हूं। बनवा दें पाशा, इजाजत की क्या जरूरत है इसके लिए। आप चाहते हैं तो बनवा दीजिए। बस एक ख्याल रहे, आपको क्या लगता है कि ईसा अफंदी गरीब आदमी है? नहीं, ये लोग दिल के अमीर होते हैं, मेहनत करके कमाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। इनकी खुददारी मजरू ना होने पाए। पाशा। जी मेरे सुल्तान। हम रेलवे का जमाशुदा अतिया आपके हवाले कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, यह ईसा अफंदी जैसे गरीब लोगों का दिया हुआ अतिया है, कोई कोताही ना हो। तहसीन पाशा। बहुत शुक्रिया जलाल अफंदी। मेरे सुल्तान, क्या महमूद पाशा को सिर्फ ये जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया था आपने? हमने उसे कुछ दिया नहीं है पाशा, बल्कि उससे लिया है। मैं कुछ समझा नहीं। उसे इम्तिहान में डाल दिया तहसीन पाशा। हमने ये मामला उसके ज़मीर पर छोड़ दिया है। इंशाअल्लाह ईसा अफंदी जैसे लोगों की कमाई वो ज़ाया नहीं होने देगा पाशा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। पाया तख्त। खुश आमदीद। पाशा, जर्मन सफीर तशरीफ लाए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया इज्जत पाशा। आपको इतने सवेरे ज़हमत देने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। नाश्ता लगवाऊं आपके लिए? नहीं इज्जत पाशा, मैं कर चुका हूँ। बस आप मुझे सुल्तान से मिलवाते हैं। मैं जानता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। महमद पाशा को लौटाना नामुमकिन है। ये बात मैं उन्हें खुद बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, तशरीफ रखिए। सुल्तान जर्मन सफीर अल्तमैन आए हैं। तो आ गए वो मौसूफ। तवाज़ु कीजिए उनकी। सुल्तान, आप उनसे मिलेंगे नहीं? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे उनसे, जरूर मिलेंगे। आखिर क्या हो रहा है ये? दरअसल हम सनिया सुल्तान के हुक्म से यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं आपको। ये हमें दीजिए। हमारी इजाजत के बगैर कैसे कर सकती हैं ये? समझती क्या है अपने आप को वो स्नेहा? बिदार खातून, आपका कमरा मुंतकिल करने का हुक्म हमने दिया है। क्या आप रहना चाहती हैं यहाँ? नहीं, फातिमा पिसन खातून जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उन्हें यकीनन बड़ा कमरा चाहिए होगा। हम तो समझे थे कि आपको खुशी होगी। वो तो ठीक है, मगर क्या इस महल में आपको और कोई कमरा नजर नहीं आया? शायद इल्म नहीं है अभी आपको। अब मेरी भतीजियां खदीजा और फहीमा भी यहीं रहेंगी इंशाल्लाह। एक कमरा उन्हें भी तो चाहिए। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपको तहखाने वाला कमरा दिया जा रहा है। वहाँ थोड़ा हब्स भी होगा और अब गर्मियां भी आ रही हैं। हमें आपसे हमदर्दी है खदीजा। इस वीरान महल में आपका हुस्न मान पड़ रहा है। आप एक फूल हैं, मगर खिलने के लिए कोई शाख नहीं। आप हवा का झोंका है, मगर उड़ने के लिए कोई वादी नहीं। आप बारिश का कतरा है, मगर बरसने के लिए जमीन नहीं। अब तो इस हुस्न को किसी की दुल्हन बन जाना चाहिए। हमारे मुकद्दर में वो बनाव सिंगार कहाँ फहीमे? वक्त बदलने वाला है बाजी। देखें, फूफी जान ने पैगाम भेजा है। हमें सिर्फ खत लिखकर वहाँ मुंतकिल होने की ख्वाहिश जाहिर करनी होगी। पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। बाबा को क्या हम यहीं छोड़कर जाएंगे?
कोई फायदा नहीं यहाँ बाबा की खातिर रुकने का। वो भी तो यही चाहते हैं कि हम खुश रहें। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो क्या ताहयात इस रुमाल को देखकर खुश होती रहेंगी जो पाशा ने आपको दिया था? किस्मत ने मौका दिया है हमें। हाँ कहते हैं बाजी। खामोश क्यों हो गई? सारा, मेरी बहन लापता है। मेलिके? वो दर्सगाह से भागकर इस्तांबुल आई थी, मगर यहाँ आने के बाद लापता हो गई। हर जगह देख लिया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला उसका। फिक्र मत करो तुम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि दर्सगाह में उस पर क्या बीती है। ज्यादा मजबूत है वो तुमसे। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? किसी को एक आईना मैंने तोहफे में दिया था और अब वो मुझे तोहफा देना चाहता है। वही तोहफा लेने आई हूँ। क्या देख रहे हो? क्या चाहते हो आजाद कर दूं तुम्हें? मगर मुझे कौन आजाद करेगा? और अगर आजाद कर भी दिया तो जाऊंगी कहां? मेरी तो कोई मंजिल भी नहीं। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं इज्जत पाशा। शायद आपने यहाँ कैद कर दिया है मुझे। सुल्तान मुअज्जम एक अहम काम में मसरूफ थे, अब मुंतजिर हैं वो। शुक्रिया। मेरे साथ आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया पाशा, काफी इंतजार करवाया आपने। आज सुल्तान से मुलाकात का शर्फ हासिल होगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपका हुलिया गैर मुनासिब सा है जनाब। माफी चाहता हूं, मैं इस तरह खुलफा के वारिस की खिदमत में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। यानी कोई मुनासिब लिबास ज़ेब-ए-तन कीजिए। कम अज कम बरतानवी लिबास ही पहन लिया होता। आप बल्कान, अनातोलिया, जज़ायरुल अरब, कोहे काफ और मावराउन नहर के सुल्तान से मुलाकात करने के लिए आए हैं। देखिए, नहीं नहीं, माजरत की जरूरत नहीं। बिल्कुल अपना कोई आदमी भेजिए और अपने घर से कोई मुनासिब लिबास मंगवा कर पहनिए। ठीक है। क्या हुआ पाशा? सुल्तान जर्मन सफीर का लिबास आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया। आजकल के ये सफारतकार
तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है। सुल्तान, आपने जर्मन सफीर के आसाब को बहुत आजमाया। वो महमद पाशा से दस्तबरदार क्यों होगा, ये नहीं समझ पाया। यह सब जलाल की मेहरबानी है। मेरे सामने एक कुर्सी लगा दी जाए। तुम यहाँ कैसे और क्यों आई हो? क्या यही आपकी मेहमान नवाजी और अक़दार है जिनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है पाशा? खाने में आप क्या लेंगे जनाब? इस वक्त हमें थोड़ी तन्हाई चाहिए, जाओ यहाँ से। महमूद पाशा इतने परेशान क्यों हो गए? देखिए मोहतरमा, हम यहाँ दिन रात जान तोड़ मेहनत करते हुए एक जालिम और जाबिर आमिरियत का मुकाबला कर रहे हैं। हर रोज एक नई मुश्किल पेश आ जाती है। इस हाल में परेशान नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम? छोड़िए महमूद पाशा, ये बातें यूरोप के किसी इजलास में अवाम के सामने करेंगे तो बहुत तारीफें होंगी, मगर यहाँ नहीं। जो भी हो, जल्द ही आप लोगों के दरमियान होऊंगा मैं। हमारे सुल्तान ने रेलवे के लिए जमाशुदा सारा सरमाया मेरे इख्तियार में दे दिया है। यानी तुम यूरोप मुंतकिल हो जाओगे सरमाया लेकर? अब्दुल हमीद के साथ अपनी आखिरी चाल में यूरोप पहुंचने के बाद ही चलूंगा। सुनो पाशा, इतना सारा सरमाया लेकर तुम खिलाफत से फरार नहीं हो सकते, मगर हर्जल के पास एक मंसूबा है। वो क्या? हर्जल एक बैंक बनाएगा। बैंक? मगर सरमाए की कमी है उसके पास। अगर ये सारा सरमाया तुम शेयर्स बाजार में ले जाओ तो हर्जल कामयाब हो जाएगा। इस तरह सुल्तान का ही सारा नुकसान होगा। यानी हर्सल और तुम बैंक के बराबर के हिस्सेदार बन जाओगे। शानदार, शानदार। वैसे महमूद पाशा, एक बात पूछूं? फर्ज करें कि सुल्तान अचानक मर जाए तो क्या फिर भी ये सरमाया तुम्हारे पास रहेगा? सारा साहिबा, अगर फर्ज करें कि ये मौजज़ा किसी तरह मुमकिन हो जाए तो सरमाया ही नहीं, खिलाफत उस्मानिया भी मेरी हो जाएगी। मगर इसमें भी एक मसला है। सुल्तान का अभी तक मरने का कोई इरादा नहीं है। जिसने मारने की कोशिश की तो वो शख्स खुद ही मर गया। एक बार शख्स से बचने के लिए मुझे खुद बाजू पर गोली मारनी पड़ी। मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं आती पाशा। यानी? गोली से बहुत तकलीफ होती है इंसान को मरने में। यानी? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अब्दुल कादिर? पुप्पी जान, आपके शौहर के शैतानी मंसूबों में हम फंस चुके हैं, और शायद आप भी। अब्दुल कादिर, घर का कोना कोना छान लिया है, मुझे वो चाबी कहीं नहीं मिली। तुम्हारे कहने पर एक बार और उन पर शक किया, अब नहीं करूंगी। आपको लगता है कि इतनी खास चीज वो आम सी जगह पर छुपाएंगे? उनके पास कोई तिजोरी नहीं है क्या?
तहसीन पाशा आइए, करीब आइए मेरे। जलाल मेरे फर्जंद, जर्मन शहंशाह के बारे में जो तफसीलात बरतानवी महल से तुम लाए थे वो लेकर आओ हमारे सामने। ये लीजिए मेरे सुल्तान, इसमें सब कुछ मौजूद है। सुल्तान मौसम, जर्मन शहंशाह विलियम और रूस की मलिका बरतानिया के पोता पोती हैं। और बेल्जियम का शहंशाह? बेल्जियम का शहंशाह लियोपोल्ड जर्मन सफीर का सगा चचा है। मुझे लगा ये गैर मुस्लिम एक ही मुल्क से हैं, मगर इनका तो खानदान भी एक है। मलिका के किसी मर्ज के बारे में लिखा है यहां, क्या है ये? जी मेरे सुल्तान, हेमोफीलिया है उसे। हेमोफीलिया है उसे? यानी अगर उसे सुई भी चुभ जाए तो खून नहीं रुकेगा उसका? जी मेरे सुल्तान, और चाकू का जख्म उनकी जान भी ले सकता है। ज़ारे रूस की बीवी और उसका बेटा एलेक्सी और शाह लियोपोल्ड को भी हेमोफीलिया का मर्ज है। इसका मतलब जर्मन शहंशाह विलियम भी इसी मर्ज का शिकार है। जी मेरे सुल्तान, मगर यह बात खुफिया रखी गई है। अगर कभी बिलफर्स अवाम में यह राज अफशा हो गया तो कातिलों का मुख्तसर गिरोह भी सबको खत्म कर सकता है। तहसीन पाशा, महल के छापाखाने जाइए और यूरोप भिजवाने के लिए फौरन कुछ अखबारात छपवाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान। अब आप यहां से सीधा सफारत खाने जाएंगे और महमद पाशा को हमारे सिपाहियों के हवाले करेंगे जो बाहर आपके मुंतजिर हैं। उसके बाद हम इस अखबार को यहीं जाया कर देंगे। सुल्तान मौसम क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं सुल्तान मौसम? क्या हुआ आपको? बताइए क्या हुआ आपको सुल्तान मौसम? उस रात हमारे साथ महल में महमूद पाशा भी दाखिल हुए थे और उन्होंने ही कनीज को कत्ल करके नक्शे तब्दील कर दिए। अब्दुल हमीद को धोखा नहीं दे सकते कभी। जो मर चुका है उसके साथ कैसी धोखेबाजी?